अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। d4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। यानी कि f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। यानी कि f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी m की पावर 4 प्लस 3 इंटू एम स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। m की पावर 4 प्लस 4 इंटू एम स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यूज़ में से हमारे पास एम स्क्वेयर कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस 4। इन दो वैल्यूज़ में से -1 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास एम स्क्वेयर प्लस 4 और साथ में इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ में से एम स्क्वेयर प्लस 4 कॉमन आ गया और रिमेनिंग हमारे पास एम स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एम स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एम स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 4 इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वेयर रूट लेंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ एम स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 4। एम इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल और एम आ गया हमारे पास, प्लस माइनस एज इट इज़ ही। मैं इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसका स्क्वेयर रूट। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। m इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो इसको मैं ज़रा तरतीब से लिख लेता हूँ, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इस साइड पे -1 था, जब दूसरी साइड पे गया तो +1 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इस m की दो वैल्यूज़ हैं, एक +1 है और एक -1 है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ। एक को मैं m1 का नाम दे देता हूँ, उसको हम रख लेते हैं -1 के इक्वल, और दूसरी वैल्यू को मैं m2 का नाम दे देता हूँ, उसको हम +1 के इक्वल रख लेते हैं। अब हम कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखते हैं। 4yc इज इक्वल टू, इन वैल्यूज़ के लिए कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास होगा c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x। क्योंकि ये दोनों रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमारे पास इस शक्ल में होगा। प्लस अब ये रूट हमारे पास इमेजिनरी है, तो इसके लिए हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c3 cos bx प्लस c4 sin bx। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब ये a और b की वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेंगी? ये वैल्यू हमारे पास a की है और आयोटा के साथ जो वैल्यू है हमारी वो b की है। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर। वाई सी इज इक्वल टू सी वन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर
m1 की जगह पे माइनस आ जाएगा -1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2 की जगह पे +1 आ जाएगा x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर a की जगह पे a की वैल्यू जो कि हमारे पास है 0 इंटू एक्स इंटू c3 कॉस b की जगह पे b की वैल्यू जो कि 2 है हमारे पास प्लस c4 साइन 2x वाई सी इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c3 कॉस 2x प्लस c4 साइन 2x। ये ज़ीरो जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, तो एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे 4yp हमारे पास इक्वल होता है 1/f ऑफ d इंटू f ऑफ x। yp हमारे पास इक्वल आ गया 1/d की पावर 4 प्लस 3d स्क्वेयर माइनस 4 इंटू और f ऑफ x की जगह पे हमारे पास वैल्यू आएगी साइन हाइपरबॉलिक x माइनस कॉस स्क्वेयर x। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इस वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों वैल्यूज़ के साथ। yp इज़ इक्वल टू, जब इस वैल्यू को हम साइन हाइपरबॉलिक x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वेयर x। इसको हमने इक्वेशन m का नाम दे दिया। अब मैं लेट करूँगा कि ये वाली जो वैल्यू है सारी ये हमारे पास इक्वल है yp1 के। इस वैल्यू को मैंने इक्वल रख लिया yp1 के इनटू साइन हाइपरबॉलिक x, और इस वाली सारी वैल्यू को मैं yp2 का नाम दे देता हूँ 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वेयर x। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम लिखेंगे इक्वेशन m बिकम्स, इक्वेशन m हमारे पास बन जाएगी yp इज इक्वल टू yp1 माइनस yp2। इसको हमने इक्वेशन n का नाम दे दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम yp1 को फाइंड आउट करते हैं, yp1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। yp1 इज इक्वल टू 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू साइन हाइपरबॉलिक x। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो हम yp की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन हाइपरबॉलिक या कोस हाइपरबॉलिक वाला फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ। तो हमें पता है कि साइन हाइपरबॉलिक x किस चीज़ के इक्वल होता है। हम लिखेंगे वी नो साइन हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x ओवर 2। हम साइन हाइपरबॉलिक की जगह पे साइन हाइपरबॉलिक की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। yp1 इज इक्वल टू 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू साइन हाइपरबॉलिक x की जगह पे ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आएगी एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x ओवर 2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। yp1 इज इक्वल टू 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू
इस 2 को मैं दोनों के डिन्यूमिनेटर में सेपरेट कर दूंगा, एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। अब इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, yp1 इज इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी 1/d⁴ प्लस 3 इंटू d² माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस 1/d⁴ प्लस 3 इंटू d² माइनस 4 इंटू माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। यहाँ माइनस नहीं आएगा, सॉरी। अब हम इसके लिए पुट करेंगे, इस वैल्यू के लिए मैं यहाँ एरो बना के लिख देता हूँ, पुट d इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है इसका कोफिशिएंट हम पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पे d है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है इसका कोफिशिएंट है यहाँ 1, और इस वैल्यू के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, पुट d इज इक्वल टू, इस वैल्यू के लिए इस एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट हम पुट करेंगे। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है इसका कोफिशिएंट है -1, तो इस वैल्यु में हम d की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बनेंगी yp1 इज इक्वल टू 1/, d की जगह पे 1 आ गया, 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू d की जगह पे 1 पावर 2 माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस, इसी तरह इधर भी 1/, यहाँ पे हम d की जगह पे -1 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट है -1। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। yp1 इज इक्वल टू 1/1 पर पावर 4 अप्लाई की तो 1 प्लस 3, 1 पर पावर 2 अप्लाई की तो 1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस, सेम इसी तरह जब पावर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। yp1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस 1/4 माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। अगर देखा जाए तो इस वैल्यू के डिन्यूमिनेटर में भी 0 है और इस वैल्यू के डिन्यूमिनेटर में भी 0 है। तो ये हमारे पास केस जो है वो क्या हो गया, फेल। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास फेलियर केस आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो जो डिन्यूमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से हम दोबारा लिखेंगे, yp1 हमारे पास आएगा, न्यूमिनेटर में हम x लगा देंगे इस वैल्यू के, न्यूमिनेटर में हमने x लगा दिया, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। d की पावर 4 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 इंटू d³ प्लस 3 इंटू d² को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू d -4, चूँकि कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाता है जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस, सेम यही इस वैल्यू पे भी करेंगे, इस वैल्यू के न्यूमिनेटर में हम x लगा देंगे, ओवर डी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 4 इंटू d³ प्लस 6 इंटू डी इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इसे मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हम फिर से वही करेंगे, पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू, इस एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट पुट करेंगे दोबारा 1, सेम इस वैल्यू के लिए भी यही, पुट d इज इक्वल टू, इस एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट हम d की जगह पे पुट कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास -1 है। तो फिर से वैल्यूज़ को पुट करते हैं, yp1 इज इक्वल टू x/4
4 × 1 का क्यूब प्लस 6 × 1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस x/4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 × 1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। यहाँ पे -1 आएगा, क्यों? क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट -1 है, तो इस वैल्यू में हम d की जगह पे -1 रिप्लेस करेंगे। तो d क्यूब की जगह पे हमने -1 का क्यूब कर दिया और d की जगह पे जस्ट -1। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। yp1 इज इक्वल टू x/1 पर पावर 3 अप्लाई की तो 1 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 6 1 ज़ा 6 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस x/4 इंटू -1 पर पावर 3 अप्लाई की तो -1 एज इट इज़ ही 6 इंटू -1 -6 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। yp1 इज इक्वल टू x/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस x/-4 माइनस 6 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। x/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 माइनस x/-10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। yp1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा x/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x/2। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। दोनों वैल्यूज़ में से हम x/10 को कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। yp1 हमारे पास आ जाएगा x/10 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2। और हम जानते हैं हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x/2 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है कॉस हाइपरबॉलिक x के। तो इस वैल्यू की जगह पे हम कॉस हाइपरबॉलिक x लिख देंगे। yp1 इज इक्वल टू x/10 इंटू कॉस हाइपरबॉलिक x। ये हमारे पास yp1 की वैल्यू आ गई। अब हम yp2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे नाउ yp2 है हमारे पास 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वेयर x। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, उनको सॉल्व भी किया है, लेकिन हमने ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व नहीं किया है जिसकी पावर 2 हो। तो सबसे पहले हम इसकी पावर 1 लेके आएंगे। हम लिखेंगे वी नो कॉस स्क्वेयर x जो है वो इक्वल है 1 प्लस कॉस 2x/2 के। कॉस स्क्वेयर x को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऐसा कोई केस नहीं पढ़ा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम इसकी पावर 1 करेंगे। इसके लिए हमने इसकी जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। कॉस स्क्वेयर x हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 के। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी yp2 इज इक्वल टू 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वेयर x की जगह पे ये वैल्यू आएगी अब 1 प्लस कॉस 2x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। yp2 इज इक्वल टू 1/d की पावर 4 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर इन माइनस 4 इंटू
इस 2 को मैं दोनों के डी न्यूमरेटर में सेपरेट कर दूंगा, 1/2 प्लस कॉस 2x/2। इस वैल्यू को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, yp2 इज इक्वल टू 1/d⁴ प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1/d⁴ प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू कॉस 2x/2। अब मैं इस 1 की जगह पे एक्सपोनेंशियल की पावर 0x लिख सकता हूँ। yp2 इज इक्वल टू 1/d⁴ प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू, हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इस 0 के साथ x लिख दूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर 0x इज इक्वल टू 1, तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। कैसे? जब ये 0 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर में 0 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो इस 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इंटू x/2 प्लस 1/, इस d की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर और होल की पावर 2। जब ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो d की पावर 4 दोबारा बन जाएगी, प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर माइनस 4 और साथ में यहाँ cos 2x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। अब इस वैल्यू के लिए मैं पुट करूँगा, पुट d, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x है उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ हमारे पास d की जगह पे क्या पुट होगा, 0। और इस वैल्यू के लिए हम डी स्क्वेयर की जगह पे पुट करेंगे माइनस, और साथ में ये जो x है इसका कोफिशिएंट 2, इसकी पावर ले लेंगे हम, यानी कि डी स्क्वेयर की जगह पे हम माइनस इंटू 2 का स्क्वेयर पुट करेंगे। ये 2 कहाँ से आया? ये इस x का कोफिशिएंट है, ये वाला 2। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। yp2 इज इक्वल टू 1/0⁴ प्लस 3 इंटू 0⁴ माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0x/2 प्लस 1/, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस इंटू 2 का स्क्वेयर होल की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस इंटू 2 का स्क्वेयर माइनस 4 और साथ में cos 2x/2 एज इट इज़ ही आएगा। yp2 इज इक्वल टू 1/, ये वाली वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0, तो जस्ट माइनस 4 रह गया। और एक्सपोनेंशियल की पावर 0x का हमारे पास 1 आ गया। 1 कैसे? 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है, प्लस 1/, ये माइनस 4 सारे की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 4 और साथ में cos 2x जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा और डी न्यूमरेटर में भी 2। yp2 इज इक्वल टू माइनस 1/8 प्लस 1/16 माइनस 12 माइनस 4 इंटू cos 2x/2। yp2 इज इक्वल टू माइनस 1/8 प्लस 1/16 इंटू माइनस 16 cos 2x/2। अब अगर देखा जाए तो इस वैल्यू का जो केस है, सिर्फ इस वैल्यू का, वो हमारे पास क्या हो गया है, फेल। तो हम क्या करेंगे, yp2 इज इक्वल टू माइनस 1/8 प्लस, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, इसको हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा, तो हम इस वैल्यू को लेंगे। ठीक है जी, हम इस वैल्यू को अब लेंगे, इसी को ही हमने ये ब्रेक करके लिखा ना, तो फिर आगे से वैल्यूज़ हमने पुट करनी स्टार्ट की। तो हम इस ब्रेक की हुई वैल्यू को नहीं लेंगे, हम इस वैल्यू को लेंगे। इस वाली वैल्यू का केस फेल हुआ है ना, तो जस्ट हम इस वैल्यू को लेंगे,
इस ये वैल्यू तो सॉल्व हो के इसका आंसर -1/8 आ गई है। तो हम इस वैल्यू को लेंगे। हमारे पास जब केस फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू के न्यूमरेटर में हम लिख देंगे x, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 × d³ प्लस जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6d। 4 चूँकि कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और साथ में ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ इस वैल्यू का हमारे पास केस फेल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को लेंगे। ये वाली फॉर्म जो है वो इसी की फॉर्म है ब्रेक की हुई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पावर 2 सेपरेट कर दी थी। हम ब्रेक की हुई वैल्यू नहीं लेंगे, हम जो एक्चुअल वैल्यू थी वो लेंगे। हमने इस वैल्यू को लिया, ठीक है, इसके न्यूमरेटर में हमने x लिख दिया, और ये जो डी न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ थी इनको हमने डिफ्रेंशिएट करके डी न्यूमरेटर में लिख दिया, और साथ में cos 2x/2 एज इट इज़ ही आ जाएगा। केसेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर केस फेल हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उम्मीद है कि इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। अब हम जस्ट इस वैल्यू के लिए पुट करेंगे, पुट d² = -(2)² ये 2 हमारे पास इस x का कोफिशिएंट है। तो yp2 हमारे पास इक्वल आएगा -1/8 प्लस x ओवर ये d3 है, 4 × 1d सेपरेट कर लिया, d² रह गया, और d² की जगह पे मैं ये वैल्यू ऐड कर दूंगा -(2)² प्लस 6 × d, और साथ में cos 2x/2 जो है वो एज इट इज़ ही चलेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। yp2 = -1/8 प्लस x/4d × -4 प्लस 6d cos 2x/2। इसको अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। yp2 = -1/8 प्लस x/-16d प्लस 6d इंटू cos 2x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। yp2 = -1/8 प्लस x/, यहाँ से हम 2d को कॉमन ले लेंगे, 2d हमारे पास कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएगा -8 प्लस 3, 8 2 -16 और 3 2 6 और साथ में d। तो 2d हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास ये वैल्यू बनी cos 2x/2। yp2 = -1/8 प्लस x/-8 में +3 करेंगे तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा, और साथ में जो है वो 2d cos 2x/2। yp2 = -1/8 प्लस इस 2 को भी हम बाहर ले आते हैं क्योंकि हमने cos 2x के ऊपर 1/d को अप्लाई करना है। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी x/-5 × 2 × 2 -5 ये वाला 2 और ये वाला 2 इंटू 1/d cos 2x। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये -5 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। yp2 = -1/8 प्लस x/5 to 10 और 10 to -20। d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन और
1/d का मतलब होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो cos 2x की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी sin 2x/2। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। तो yp2 इज इक्वल टू -1/8 प्लस माइनस माइनस x/20 इंटू sin 2x/2। yp2 इज इक्वल टू -1/8 माइनस ये 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x/40 इंटू sin 2x। ये हमारे पास yp2 की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करेंगे, पुट yp1 एंड yp2 इन इक्वेशन n। इक्वेशन n हमारे पास थी yp इज इक्वल टू yp1 माइनस yp2। तो yp1 और yp2 की वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट करेंगे। तो yp1 की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हुई है। yp1 की वैल्यू है हमारे पास x/10 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस, और yp2 की वैल्यूज़ हैं हमारे पास -1/8 माइनस x/40 sin 2x। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये yp है। yp इज इक्वल टू x/10 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/8 प्लस x/40 इंटू साइन 2x। ये हमारे पास yp आ गया। तो अब हम सॉल्यूशन को लिखेंगे। नाउ सॉल्यूशन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू yc यानी कि कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस yp यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू yc की जगह पे हम yc की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास थी c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c3 cos 2x प्लस c4 sin 2x प्लस अब yp की वैल्यू yp है हमारे पास x/10 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x प्लस 1/8 प्लस x/40 इंटू साइन 2x। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 15 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल लिंक्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के, आप उनके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।